इबादत की अक़साम। इबादत दो किस्म की हैं। एक ज़ाहिरी इबादत जिसके मुतालिक तो बच्चा बच्चा वाक़फ़ियत रखता है, दूसरी बातिनी इबादत जिसको आजकल उम्र रसीदा अफराद यानी बूढ़े लोग भी भूल चुके हैं। इन्हें इस इबादत का इल्म नहीं है। आज के इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन नजर आ रहा है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इनमें भाइयों में तफरका किस तरह पड़ा और अब तफरके से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है। आइए इन दो पहलुओं पर गौर करते हैं कि शैतान जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, उसे ये कुदरत भी हासिल है कि वो इंसान के खून में सरायत कर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शैतान तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है। दूसरी जानिब इंसान में रूहें हैं, इनका ताल्लुक भी इंसान की नसों में से है। जब इंसान जबान से ज़ाहिरी इबादत करता है तो वो इबादत का असर उन रूहों और इंसानी नसों में गर्दिश करने वाले खून तक पहुंचता है, क्योंकि ये दोनों इंसान के अंदर हैं। ऐसे शख्स की ज़ाहिरी इबादत की मिसाल किसी बिल में सांप बैठा है और बाहर से जमीन पर डंडे मार रहा है। भला इस सांप को डंडों से क्या असर होगा? वो तो अंदर से महफूज है। हम जबान से जाहिर में तिलावत तो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन शैतान जो हमारी नसों में मौजूद है उसे जाहिरी इबादत से कोई असर नहीं पड़ रहा। जब तक हमारी नसों में खून के जरिए नूर सरायत नहीं करेगा और इंसान में मौजूद रूहें नूर से मुनव्वर ना हो जाएं, शैतान इंसानी नसों से नहीं भागेगा।